जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ का अलॉटमेंट शुरू हो चुका है। वो कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कैसे चेक करना है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमें आईपीओ मिला कि नहीं मिला, वो आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। देखिए अभी आप लोग इसका देखे होंगे कि सब क्लोजिंग हो चुका है। अलॉटमेंट का भी डेट 17 जुलाई 2026 था, जो कि बीत चुका है। अब रिफंड का डेट इसका 20 जुलाई है, और उसके बाद जो है क्रेडिट होने का भी शेयर का जो डेट है डीमेट अकाउंट में, वो भी 20 जुलाई है। और उसके बाद लिस्टिंग का डेट 21 जुलाई 2026, ये ऑफिशियल कंपनी की तरफ से बताया गया है। लेकिन एक और अपडेट आया कंपनी की तरफ से, उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। क्योंकि अगर देखिए अभी अलॉटमेंट का डेट 17 जुलाई 2026 भले ही है, लेकिन अगर आप लोग जाके चेक करोगे, चाहे आप जो है यहाँ पे, ये तो चलिए जीएमपी वाला है, यहाँ पे मैंने भी अप्लाई किया था एक लोट, ताकि हम लोगों को मैसेज वैसेज आता रहता है टाइम टू टाइम यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे भी अलॉटमेंट का डेट 17 जुलाई 2026 ही बताया गया है। ठीक है ना। लेकिन अभी आप लोग जाके एनएससी की वेबसाइट पे भी आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड सर्च करके, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पैन कार्ड डाल के आप लोग सर्च करोगे, तो भी यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और आप लोगों को मैं 3 तरीका बताया था, 3 तरीका में वही 3 तरीका होता है। एक केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो, एक एनएससी की वेबसाइट से, और एक बीएससी की वेबसाइट से आप लोग चेक कर सकते हो, जो कि मैं कल आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दिया था कि ये 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। बाद में तो बहुत सारी वेबसाइटों पे चेक कर सकते हैं। शुरू में इन्हीं 2-3 वेबसाइटों पे मिलता है। लेकिन अभी आप लोग चाहे एनएससी पे चेक कर लीजिए, चाहे यहाँ पे देखिए बीएससी पे चेक कर लीजिए एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे नहीं शो करेगा कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला है, कोई भी यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है ना ऑप्शन। तो फिर हम लोगों को कैसे जो है चेक करना है, यहाँ पे केफिन पे तो नाम ही अभी एसबीआई का शो ही नहीं कर रहा है। जब नाम शो करना शुरू कर देगा तो मान लीजिए कि हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को धैर्य रखना है। और जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था, कि रिटेल कैटेगरी में हम लोगों की संभावना है कि हर 3 लोग में से किसी न किसी 2 को मिल जाएगा। अगर 3 अकाउंट में से आपने अप्लाई किया है, 3 अकाउंट से, तो मान के चलिए कि आपके 2 अकाउंट में ये मिल सकता है। अगर आपने 2 अकाउंट से किया है तो किसी न किसी एक अकाउंट में भी मिल सकता है, और दोनों अकाउंट में भी मिल सकता है। तो संभावना रिटेल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आप निश्चिंत रहिए, लगभग आपको आईपीओ यह मिल जाएगा, लग जाएगा, ऐसी संभावना यहाँ पे है। लेकिन शेयर होल्डर कोटा में है, तो शेयर होल्डर कोटा में लगभग आपका जो है 4:1 का आएगा। यहाँ पे हर 4 में से किसी एक को ये आईपीओ मिलने वाला है। अगर आप लोगों का एचएनआई कैटेगरी में है तो हर 6 में से किसी एक को ये आईपीओ लगने वाला है, जो कि मैं आप लोगों को पूरे कैलकुलेशन के माध्यम से समझाया था। कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब वेरीफाई कैसे करना है हम लोगों को, तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को ये एक ईमेल आया होगा, अभी जस्ट कह लीजिए 1 घंटे पहले ये ईमेल आ रहा है 10:12। यहाँ पे देख सकते हो 10:12 पे ये आईपीओ से रिलेटेड आया है। यहाँ पे नाम भी लिखा है एसबीआई म्यूचुअल फंड, सॉरी एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में, जो लगभग कितना डेबिट हुआ है यहाँ पे देखिए 14,924 रुपये। ये क्या है, इतना ही एक लोट अप्लाई करोगे तो इतना ही रुपये का हम लोग जो है इस बार में हमारा फंड जो है वो ब्लॉक हुआ था। अब वो ब्लॉक जो है यहाँ पे डेबिट हो चुका है। डेबिट का मतलब हुआ कि ये पैसा हमारे अकाउंट से काट लिया गया है। ठीक है ना। क्रेडिट नहीं हुआ या फिर अनब्लॉक नहीं हुआ, नहीं तो ये अनब्लॉक लिखता। अगर आपका लिखता कि एसबा का जो भी आपका अकाउंट है पैसा फ्रीज था, ब्लॉक था, वो अनब्लॉक हो गया है, तो मान के चलिए कि आपको ये जो आईपीओ नहीं लगा है, समझ लीजिएगा। लेकिन वहीं पे आपका जो है 4,924 रुपया का फंड डेबिट हो रहा है, मतलब कि निकाला जा रहा है। तो मान के चलिएगा एसबीआई ने आपका पैसा ले लिया है, और आपको एक लोट कंपनी देने वाली है, मतलब जो 26 शेयर है हर लोट में, वो आपको 26 शेयर कंपनी देने वाली है। और ये यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में टाइम भी दिया है कि 2026/7/18, मतलब 18 तारीख को हम लोगों का ये जो है अलॉटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो रहा है। और उसके बाद जो है ये 10 बजे के आसपास का मैसेज हम लोगों को आया है। जब एप्लीकेशन लगाए थे हम लोग तब भी यहाँ पे यूपीआई मैंडेट दिए थे, तब भी यहाँ पे अपडेट एक आया था। हालांकि ये फेल्ड वाला है, उसके बाद एक जो है सक्सेसफुली वाला भी आया था। तो इससे आपको वेरीफाई करना, अगर आपका अनब्लॉक लिख रहा है तो मतलब आपको नहीं लगा है। अगर आपको डेबिट लिख रहा है तो आपको लगा है। अगर आपने मल्टीपल मतलब लोट लगाए हैं, मान लेते हैं किसी ने 4 लोट लगाया है, तो मान के चलिए कि लगभग आपका 60,000 के आसपास का अमाउंट हो गया।
ठीक है ना। अब उसमें से आपका अगर मान लेते हैं 30,000 के आसपास का रिडक्ट कर रहा है, डेबिट कर रहा है, मतलब तो मान के चलिए कि आपको 2 लोट लगा है 4 लोट में से। अगर वो 45,000 के आसपास का अमाउंट जो है निकाल रहा है, डेबिट कर रहा है, तो मान के चलिए कि आपको 3 लोट लगा है। इसी का मतलब 14,924 का मल्टीपल करते रहिएगा। जितना पैसा आपका कटा है मान के चलिएगा कि उतना जो है आपको लोट लगा हुआ है। सीधा सीधा 30,000 के आसपास लगा, 15,000 कटा है तो मान के चलिए 1 लोट, 30,000 के आसपास कटा है तो 2 लोट, 45,000 कटा है तो 3 लोट, ऐसे आपको लगा है। ये आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। यह सबसे आसान तरीका है। कहीं पे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं, दुनिया जहान कहीं पे भी चेक करने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा आप अपने मोबाइल पे देखिएगा, ईमेल देखिए, अपने मैसेज में देखिए, आएगा मैसेज जरूर आपको, ठीक है ना। अगर नहीं आया है तो फिर मान के चलिए कि आपको ये आईपीओ नहीं लगा है, ठीक है ना। और अनब्लॉक वाला फिर मैसेज आपको आया होगा, लेकिन ये मैसेज जरूर आएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसी से आप वेरीफाई कर सकते हो, बाकी वही कोई तरीका नहीं है, नहीं तो फिर अलॉटमेंट होगा। तो अब अलॉटमेंट कब होगा, देखिए एसबीआई की तरफ से एक जो है यहाँ पे पीडीएफ भेजा गया है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है, सब आईपीओ की डिटेल रहती है। तो इसमें भी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे आके, तो द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ सेल्स डिस्पोजल, यहाँ पे तो अलॉटमेंट का यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 20 जुलाई 2026 को यह जो है अलॉटमेंट मिलने वाला है। जी हाँ, 20 जुलाई को, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आईपीओ जब बंद होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं इसके केस में 16 तारीख को बंद हुआ था, तो 2 दिन के बाद लगभग अलॉटमेंट का डेट होता है। जैसे कि इसके केस में 18 तारीख होना चाहिए, अब 18 तारीख को छुट्टी है, 19 तारीख को छुट्टी है, तो लगभग 20 तारीख को अलॉटमेंट इसका लॉजिक के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने केवल एक ही दिन के बाद अलॉटमेंट रख दिया था। प्रोसेस ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए कंपनी एक ही दिन में ये सारा कार्य जो है कंप्लीट नहीं कर पाती है। इसके लिए उसको अगले ट्रेडिंग सेशन पर जाना ही पड़ेगा, जो कि है 20 जुलाई 2026। तो इसके वजह से हम लोग को आज जो है अलॉटमेंट का यहाँ पे प्रोसेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अलॉटमेंट प्रोसेस अंदर अंदर कंपनी कर रही है। मेन शेयर हमको मिलेगा 20 जुलाई को, लेकिन पता हम लोगों को अभी से चलना शुरू हो चुका है। तो मैं निश्चिंत हो गया, मतलब मुझे मिल गया। आप भी इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। जीएमपी भी देखेंगे तो जीएमपी भी 15%, 15.5% का ट्रेड करा, ठीक है। जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी अभी 16-17% के आसपास का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग 662 रुपये 64 रुपये का बता रहा है। 2300 का अभी भी पर लोड के हिसाब से कह लीजिए कि एस्टिमेट प्रॉफिट शो कर रहा है। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अलॉटमेंट आपको मिला है नहीं मिला है, मैसेज में आपके क्या लिखा है, अनब्लॉक लिखा है या फिर डेबिट लिखा है या क्रेडिट लिखा है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना।